आज का पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्याएं 23 से 31। प्रार्थना करते समय सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। रिहा होने के बाद पेतरुस और योहन अपने लोगों के पास लौटे और महायाजकों तथा नेताओं ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब बतलाया। वे उनकी बातें सुनकर यह कहते हुए एक स्वर से ईश्वर की स्तुति करने लगे, हे प्रभु, तूने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उनमें है। तूने पवित्र आत्मा द्वारा हमारे पिता अपने सेवक दाऊद के मुख से यह कहा, राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है, देश देश के लोग व्यर्थ ही बातें क्यों करते हैं, पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं। वे प्रभु तथा उसके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। वास्तव में हेरोद और पिलातुस गैर यहूदियों तथा इसराइल के वंशों ने मिलकर इस शहर में तेरे परम पावन सेवक यीशु के विरुद्ध, जिनका तूने अभिषेक किया, षड्यंत्र रचा था। उन्होंने इस प्रकार वह सब पूरा किया जिसे तो शक्तिशाली विधाता ने पहले से निर्धारित किया था। हे प्रभु, तू उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता के साथ तेरा वचन सुनाएं। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक यीशु के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहां वे एकत्रित थे हिल गया। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 8। जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। निकोदिमुस नामक फरीसी यहूदियों की महासभा का सदस्य था। वह रात को यीशु के पास आया और बोला, रब्बी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ ना हो। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं आपसे कह देता हूँ, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, बूढ़ा हो जाने पर मनुष्य कैसे दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं आपसे कह देता हूँ, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। आश्चर्य ना कीजिए कि मैंने यह कहा है, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है, आप उसकी आवाज सुनते हैं किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। वह जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। यह प्रभु का सुसमाचार है।